अंदर जाके वो ईवीएम मशीन उठा चला। अबे वोट डालने की मशीन उठा चला अंदर से। जब मशीन नहीं होगी तो वोट कहां डालेंगे ये लोग? जाओ। जी भैया जी, जी भैया जी। देख रही हैं पूनम जी का हो रहा है? देख रही हैं? हाँ देख रहे हैं, पर इतना भी क्या डरना माता सिंह जी? पहले हमारी किडनैपिंग करवाई, फिर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की, और अब वोटिंग मशीन ही अपने साथ ले जा रहे हैं। सिर्फ हमसे जीतने के लिए आप इतना नीचे गिर गए। ये सब तुम करवा रही हो हमसे, तुम। अरे हम तो हमेशा की तरह इस बार भी शांतिपूर्वक चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे खिलाफ खड़े होकर हमें मजबूर कर दिया। हमें मजबूर कर दिया जोर जबरदस्ती से जीतने के लिए। तुम करवा रही हो ये सब। लेकिन माता सिंह जी, इस बार आप बचोगे नहीं। आपके किए की सजा आपको मिलकर ही रहेगी। का सजा हमको? कहा है आपका सीतापुर के बारे में जीके अर्थात जनरल नॉलेज बहुत ही कम है। अरे हमारा क्राइम से कोई लेना देना ही नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं कभी गैर कानूनी नहीं होता। सब कुछ कानून की नजर में सही होता है, क्योंकि हम यहाँ के कानून हैं। हम ही यहाँ के पुलिस है और हम ही यहाँ के भगवान। अहम ब्रह्मास्मि। तुम लोग खड़े का हो बे? मुहूर्त निकलवाए का? अरे जाओ मशीन लेके आओ, चलो जाओ। यहाँ वोटिंग होगा तो हमारे पक्ष में होगा, वरना नहीं होगा। सब कुछ तहस नहस कर देंगे हम, सब कुछ तहस नहस कर देंगे। आपको गिरफ्तार किया जाता है माता सिंह जी। कौन है? जाओ अंदर, पकड़ लो सबको, कोई भागने ना पाए। जाओ। अफसर बाबू, पर ये तो बताइए कि हमारा जुर्म क्या है? आपका जुर्म है बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास करना, मतदान केंद्र में जबरदस्ती हस्तक्षेप करना और अब ईवीएम गायब करने का प्रयास करना। देखिए अफसर बाबू, अपने बारे में आपके मुंह से ये सब सुनकर हमें जरा भी हैरानी नहीं हुई, पर कौन सबूत है आपके पास? सबूत है, हम लोग हैं सबूत। हम हैं वो लोग जिसे तुमने और तुम्हारे इन गुंडों ने धमकाया था, वोट देने से रोका था। और सर, इसने और उसके आदमियों ने बूथ कैप्चरिंग की है। अब तुमसे कोई नहीं डरता माता सिंह। अब तुम्हारा गुंडा राज नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। माता सिंह, हम तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। सर, आप हमें कहीं भी ले चलिए, थाने में, कचहरी में, किसी भी अदालत में ले चलिए, लेकिन हम सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे और इस गुंडे पापी को सजा दिलवा कर रहेंगे। इतने गवाह काफी होंगे माता सिंह जी, या और बुलाऊं? एक मिनट, एक मिनट। हम अभी भी ये इलाके के विधायक हैं। कोई वारंट है आपके पास हमको गिरफ्तार करने के लिए? अब माता सिंह जी, आपको यह भी समझाना पड़ेगा, जब गुनाहगार गुनाह करते वक्त रंगे हाथों पकड़ा जाए और तमाम गवाह मौजूद हो तो गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती। हमें उम्मीद है कि अब आप हमें सहयोग करेंगे। थैंक यू मिस्टर आकाश, जो आपने वक्त रहते हमें इन्फॉर्म कर दिया। यहाँ क्या चल रहा है? कैसे पुलिस को माता सिंह की लोगों ने गायब कर दिया? आपने और पूनम जी ने जो हिम्मत दिखाई है, उसी के बदौलत आज सीतापुर के लोग
वो हौसला कर दिखाया है जो पिछले 10 सालों में इन्होंने नहीं किया। और मैं खुश हूं कि आज सीतापुर में एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। चलिए माता सिंह जी। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के 3 दिन बाद आज मतगणना शुरू हो चुकी है और प्रत्याशियों के साथ साथ राज्य की जनता भी नतीजे सुनने के लिए बेहद उत्सुक है। यूं तो हर बार की तरह इस बार भी राज्य की कई सीटों पर बड़े बड़े उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर थी, पर जो मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था सीतापुर में माता सिंह और पूनम गर्ग के बीच। और एग्जिट पोल्स के अनुसार पूनम गर्ग के भारी मतों से जीतने के पूरे आसार थे, जो कि अब सच होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मतों की गिनती में पूनम गर्ग माता सिंह से काफी आगे चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समझे जी, देखिएगा हमारी पूनम जरूर जीतेगी। भगवान करे आपकी बात सच हो भाई साहब। बाबूजी, ये भी कोई कहने की बात है? ये तो बस वोटों की गिनती के बाद उनकी जीत की औपचारिक घोषणा होना बाकी है, वरना पूनम जी तो जीत ही गई है। क्यों दादी? और वैसे आप सबको मैं बता दूं, आज दादी ने पूनम जी की जीत के लिए व्रत रखा है। माँ? हाँ बेटा, बस इसकी जीत की खबर मिलेगी और मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। और मैंने भी व्रत रखा है। क्या मामा जी, आप भी झूठ बोल रहे हो? आपने व्रत रखा है? अरे सुबह से घपाघप खाए जा रहे हैं और बोल रहे व्रत रखा है। खाना छोड़ने का नहीं, टीवी के सामने से ना हिलने का व्रत रखा। और पूनम की लंदन टाउन जीत की खबर सुनने के लिए मेरे जो कान है ना वो पचल रहे हैं। लेकिन मामा जी, अभी तक तो रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए, तो हम कैसे मान सकते हैं कि पूनम तुम अभी नहीं मान रही, थोड़ी देर में मान जाओगी। मेरी तो सारी सहेलियां बहुत उत्साहित हैं। सब फोन कर करके मुझे बोल रही है कि हमारी पूनम वोटों की गिनती में माता सिंह से बहुत आगे चल रही है। अच्छा पूनम, बताओ ना कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरफ बहुत अच्छी। हमेशा से ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही। वो क्या है ना, टीवी वाले आएंगे, सीतापुर के लोग तुम्हें बधाई देने आएंगे, तो ऐसे मौके पे तो मुझे कुछ खास दिखना चाहिए ना। उन सबको कहना चाहिए कि ये है पूनम गर्ग की जेठानी। अरे कन्नू भाभी, आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत सुंदर लग रही। जीत गई कन्नू, जीत गई। सजने संवरने में कन्नू जीत गई। अब न्यूज़ देखें। सीतापुर में इस बार माता सिंह के जीतने के आसार बहुत ही कम है, क्योंकि उनकी प्रतिद्वंदी पूनम गर्ग बहुत ही भारी मतों से बढ़त बनाते हुए लगातार जीत की तरफ बढ़ रही हैं। अम्मा, तुम्हें पंडित, तूने इस बार यज्ञ पाठ सही से नहीं किया था ना? अरे माता जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। अरे सही से किया होता तो ये पूनम नाम की बीमारी का निवारण ना हो गया होता। लड़ेगी चुनाव पर हमरे बिटवा के आगे जीतवाएगी का? नहीं जीतेगी, बिल्कुल नहीं जीतेगी माता जी, ये पंडित जी का वचन है। एक बात कान खोल के सुन ले पंडित, अगर ई बार कोनो गड़बड़ी हुई ना तो हम तुम्हारी खोपड़िया के साथ साथ तुम्हारी कुंडली भी उलट पलट के रख देंगे, समझा का? चुप कर, जाप कर जाप हमारा बेटा को जिताने के लिए। वैसे माता सिंह पे बूथ कैप्चरिंग और मतदान कार्य में अवैध हस्तक्षेप के बाद और इस चुनाव में मिले बहुत ही कम वोटों के बाद लग रहा है कि उनकी जमानत जब्त हो सकती है और उनका पॉलिटिकल करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। नहीं हो सकता, ही नहीं हो सकता, हम कभी नहीं हो सकते। हम जो तूने किया, तुझे उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत भारी हिसाब चुकाना पड़ेगा तुझे। अगर तुझे खून के आंसू नहीं रुलाए हमने तो हमारा नाम माता सिंह नहीं।
ये चुनाव सीतापुर वासियों के लिए खास तौर पर यादगार बनने वाला है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार माता सिंह हारते हुए नजर आ रहे हैं। भैया इस बात रखता है हमको पूनम जी जीत जाएंगी। अरे फाइनल नतीजा तो आने दो, देख लेना माता सिंह जी ही जीतेंगे। अरे कहा बोल रहे हो, माता सिंह जीतेंगी? अरे गिनती के 64 वोट भी मिलने वाले। अरे उसका गुंडा राज तो आप खत्म ही समझो। हाँ। सुनिए, आखिरी नतीजा आया क्या? अभी आया नहीं है, मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ, आने वाला है। मतगणना के आए अब तक नतीजों में पूनम गर्ग अपने प्रतिद्वंदी माता सिंह से भारी मतों से आगे थी, लेकिन अंतिम गणना के नतीजे आना अभी भी बाकी हैं, जो तय करेंगे कि किसके हाथों में होगा सीतापुर का भविष्य, पूनम गर्ग या फिर माता सिंह। सीतापुर का उद्धार तो पूनम जी ही कर सकती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो जरूर जीते। हाँ भाई, तुम्हारी अच्छी दोस्त जो बन गई है। दोस्त नहीं, मसीहा बन गई है पूरे सीतापुर के लिए। अरे अच्छी नीति रखने वाला ही अच्छा नेता होता है, लेन देन करने वाला नहीं, जो राजनीति के नाम पर कलंक होता है, जैसे माता सिंह। बेटा, हमें अच्छी सी सुंदर माला देना। ऐसा ले। अरे माँ जी, ये माला आप किसके लिए खरीद रही हैं? पूनम बिटिया के लिए। हमें पता है वो जीतने वाली है, तो हम ये माला पहना के उन्हें बधाई देंगे। तो ऐसा करते हैं, हम भी एक माला खरीद लेते हैं, क्योंकि पूनम जी की जीत तो तय ही है। ठीक है, एक एक माला हम भी खरीद लेते हैं। भैया एक एक माला जरा हमें भी दीजिए। पूनम गर्ग जैसी पढ़ी लिखी समझदार औरत जीतेगी तो ही शहर का भला होगा, वरना माता सिंह ने तो पूरी तरह से लूट खसोट मचा रखी है। तो क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा इस बार, माता सिंह या पूनम गर्ग? इसमें कोई शक नहीं, पूनम जी जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी, पूनम जी जीतेगी। उनका जीतना तय तो है ही, जरूरी भी है। तो देखा किस तरह पूनम जी की लहर दौड़ रही है पूरे सीतापुर में, और सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पूनम जी की जीत का। मुझे पूरा विश्वास है हमारी पूनम जरूर जीतेगी। पूनम जी का जीतना तो पक्का है, आप बिल्कुल और कुछ सोचिए मत। और चुनाव के नतीजे आ गए हैं हमारे पास। जी हाँ, बहुत भारी मतों से जीती है पूनम गर्ग। अपने प्रतिद्वंदी माता सिंह को उन्होंने 31,385 वोटों से करारी मात दी। जीत गई भाई, जीत गई पूनम जी, जीत गई पूनम गर्ग जिंदाबाद। बधाई हो पूनम जी, बधाई हो बेटा। आज फिर से तुमने हम सबका सर फक्र से ऊंचा कर दिया। कांग्रेचुलेशन पूनम। बहुत अच्छा। जीते रहे, खुश रहे। खुश रहिए बेटा, आखिरकार सच्चाई की विजय हो गई। बहुत खुश है बेटा, बहुत खुश। बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा है, सब आपसे मिलना चाहते हैं। चलो बेटा, अपने समर्थकों का अभिवादन करो और उन्हें धन्यवाद दो। एक मिनट बेटा। जीते रहो, नई जिम्मेदारियां पूरी लगन से पूरी करो। चाहिए बेटा, आज तक आपने अपने माँ बाप और परिवार का नाम ऊंचा किया है, अब अपने समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ाइए। जाओ बेटा, अपनी नई जिम्मेदारी की शुरुआत कर। जब एक लड़की माँ बाप के दहलीज से विदा लेती है तो एक परिवार को संवारती है, और जब एक औरत जन सेवा के लिए
अपने परिवार के चौखट के बाहर कदम रखती है तो एक समाज को संवारती है। पूनम जी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ऑल द बेस्ट। थैंक यू आकाश। बहुत बहुत मुबारक हो पूनम जी। पूनम जी, आपकी इस जीत के साथ सीतापुर में एक नए सवेरे का आगाज हुआ है। ये जीत सिर्फ पूनम गर्ग की जीत नहीं है, ये जीत है इंसानी जज्बे की। ये जीत है आप सबकी, आप सबके भरोसे की और हमारे लिए आप सबके बेइंतहा सपोर्ट की। हम तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस जिम्मेदारी के काबिल समझा। बिटिया, अमन, चैन और खुशहाली के माहौल में लगता है थोड़े साल और जी लूंगी मैं। हम नहीं जानते कि इस शहर के लिए, सीतापुर के लिए हम क्या कर पाएंगे, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि हम कभी नहीं भूलेंगे कि कितने विश्वास और उम्मीद के साथ आप सब ने हमें चुनकर विधानसभा में एक जगह दिलवाई। सीतापुर में एक स्वस्थ समाज, सुविधाओं से परिपूर्ण एक कुशल नागरिक जीवन हमारा लक्ष्य है और इसको पूरा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आज हम ये शपथ लेते हैं। पूनम जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। बस अब आप जल्दी ही अपना कार्यभार संभाल लीजिए, बाकी अब सीतापुर में अच्छा ही अच्छा होगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दीदिया, मंगला, नहीं पूरा। लोगों ने फूलों के हार से सम्मानित किया है एक विजयी काबिल नेता को। मुझे भी तो देखने दो मेरी बहू के इस रूप को। सच में पूनम, तुम इसकी हकदार हो। साबित कर दिया तुमने कि गलत के सामने कभी भी सर नहीं झुकाना चाहिए। सच का रास्ता चाहे कितना कठिन क्यों ना हो, लेकिन अंत में सत्य का ही विजय होता है। मुझे माफ कर दो पूनम। मैं तुम्हारे फैसले के खिलाफ थी। इसकी वजह से तुम्हारा ये कठिन रास्ता और भी कठिन बन गया। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं माँ जी, प्लीज हमसे माफी मत मांगिए। हम तो चाहेंगे कि अगर आपका हाथ उठे तो सिर्फ हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमसे माफी मांगने के लिए नहीं। हमेशा खुश रहो और हमेशा तुम्हें सफलता मिले, कामयाब हो।
जानकर बहुत खुशी मिली माँ जी कि आपका साथ और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। और रही बात आपकी नाराजगी की, तो हम समझते हैं माँ जी कि आप हमसे नाराज क्यों थे, क्योंकि आपको सिर्फ हमारी और सारे घर वालों की बहुत चिंता थी। हेलो, हाँ हाँ जी, एक मिनट। पूनम जी, आपके लिए फोन है, बात कीजिए। हेलो जी, शुक्रिया। लखनऊ के विधानसभा ऑफिस से फोन आया था हमें बताने के लिए कि कल से ही हमारे लिए सरकारी आवास और सरकारी गाड़ी दोनों ही बिल्कुल तैयार है। और हाँ, हमारी सुरक्षा के लिए हमें पर्सनल बॉडीगार्ड भी दिए जाएंगे जो हर वक्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और क्यों ना हो, हमारी पूनम विधायक जो बन गई है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।